हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। माय नेम इज अवधेश सिंह। अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं और उनकी विशेषताओं के विषय में पढ़ा, देखा और समझा। अब हम क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो भौतिक शास्त्र में क्षेत्रफल को एक सदिश राशि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। ठीक है, कोई भी अगर क्षेत्रफल है तो उसका परिमाण तो होता ही है, परंतु उसकी जो दिशा है वह उस क्षेत्रफल के लंबवत, उस पृष्ठ के लंबवत हमेशा बाहर की ओर होती है। जैसे हमारे पास हम ये मान लें कि एक इस तरह का क्षेत्रफल है यस। इस क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग हम ले लें जिसका मान है dA। तो इस छोटे से भाग की जो दिशा है वो इस क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, और इस दिशा के अनुदिश हम एक एकांक सदिश ले लेते हैं n कैप। तो इसका जो वेक्टर हो जाएगा, सदिश dA जो हो जाएगा वो हो जाएगा DAN कैप। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। क्षेत्रफल सदिश का जो फॉर्मूला है वो है वेक्टर DA इक्वल टू DA इंटू N कैप। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। कोई भी क्षेत्रफल है, ठीक है, तो उसकी दिशा हमेशा उसके पृष्ठ के लंबवत क्या होगी, बाहर की ओर होगी। जहाँ DA क्या है, उस क्षेत्रफल का परिमाण है। जहाँ DA क्या है, क्षेत्रफल का परिमाण है, तथा n कैप जो हम बात कर रहे हैं, n कैप क्या है, तो n कैप जो है वह क्षेत्रफल के लंबवत एकांक क्या है, सदिश है। एकांक सदिश है। और हम लोग फर्स्ट ईयर क्लास में जानते भी हैं कि किसी भी परिमाण में जब उसके एकांक सदिश से गुणा कर दिया जाता है तो वह राशि सदिश राशि हो जाती है। तो चूंकि DA इस छोटे से क्षेत्रफल का परिमाण है और उसमें हमने एकांक सदिश n कैप से क्या किया, गुणा कर दिया। वो n कैप जो इस क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर है उसी के दिशा में कार्य कर रहा। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हमारा सदिश राशि बन गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो वैद्युत फ्लक्स को अगर हमें समझना है तो फिर हमें देखना होगा वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखें, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जब हम कोई पृष्ठ रखते हैं तो उस पृष्ठ से लंबवत, उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, देख लें डिफिनीशन है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही उस पृष्ठ का
वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दें, मान लेते हैं कि एक इस तरह का पृष्ठ है, ठीक है, और इस पृष्ठ की जो दिशा है वो लंबवत बाहर की ओर है। जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़े भी हैं अभी, क्षेत्रफल सदिश, किसी भी क्षेत्रफल का जो दिशा होती है वो उस क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो हमने यहाँ एक पृष्ठ लिया और इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर है, और इस पृष्ठ को हमने एक वैद्युत क्षेत्र में रखा जिसकी दिशा ये है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और ये पृष्ठ की दिशा है। ठीक है, दोनों के बीच में ये एंगल हो गया थीटा। तो इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजरेंगी, वही संख्या इस पृष्ठ की क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। क्लियर? चलिए, तो पहले हम मान लें, माना वैद्युत क्षेत्र ई में dA क्षेत्रफल का एक पृष्ठ स्थित है, एक पृष्ठ स्थित है। ठीक है, एक पृष्ठ स्थित है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, तो उस पृष्ठ से कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजरेंगी, तो उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी होगी, संख्या, और वही संख्या क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। तो देखें, संख्या निकालने के लिए फाई ई इक्वल टू क्या हो सकता है, तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या जब भी हम निकालेंगे वो भी लंबवत निकालना है। तो पहले तो आप देखें कि इस पृष्ठ के लंबवत ये दिशा है और वैद्युत क्षेत्र की ये दिशा है। तो वैद्युत क्षेत्र को, ये जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसको हमें इसके लंबवत लाना पड़ेगा, और इसको इस दिशा में लाने के लिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें तो ये इस दिशा में जब आएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। साइन थीटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये भुजा और ये भुजा किस में आती है, कॉस में, क्योंकि कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अगर साइन की बात करेंगे तो ये भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम साइन नहीं कर सकते क्योंकि इसको इसके लंबवत लाना है, तो हमेशा किस में आएगा, कॉस में आएगा। ठीक है, तो ये इस दिशा में जब हो जाएगा तो इनकी जितनी संख्या इसके लंबवत पास करेगी वही इस पृष्ठ की वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। तो कैसे जानेंगे कितनी बल रेखा इससे गुजर रही है, कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं? तो हम इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में इस गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो जितना गुणा आएगा वही इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो देखें, फाई ई बराबर हो जाएगा डी ए इंटू ई कॉस थीटा।
ये इस पृष्ठ से गुजरने वाला क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। अब देखें इसको हम सदिश के रूप में अगर लिखें, क्योंकि डी ए ई कॉस थीटा फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े थे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी बराबर होता था ए बी कॉस थीटा, यानी ए बी कॉस थीटा हो तो वेक्टर ए वेक्टर बी लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ डी ए ई कॉस थीटा है तो हम इसको वेक्टर डी ए डॉट वेक्टर ई लिख सकते हैं फाई ई के इक्वल। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला ये है जिसको हम सदिश के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि मान लीजिए जिस पृष्ठ को हमने वैद्युत क्षेत्र में रखा है वो पृष्ठ यदि बंद पृष्ठ हो तो क्या होगा। यदि पृष्ठ बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ हो तो यदि बंद पृष्ठ होगा तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो देखें बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का जो मान है फाई ई, उसके लिए हम यहाँ साइन यूज कर देंगे क्लोज इंटीग्रल। क्लोज मतलब बंद, ये बंद पृष्ठ के लिए साइन लगेगा, बाकी ये जो वैल्यू है आप यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, तो बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हम ये अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वैद्युत फ्लक्स के प्रकार पे। क्या वैद्युत फ्लक्स एक ही प्रकार का होता है कि अन्य कोई प्रकार इसके होते हैं। तो देखें वैद्युत फ्लक्स के जब हम प्रकार पे आएंगे, प्रकार इसका कितना प्रकार होता है। ठीक है, तो प्रकार में देखें, मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई पृष्ठ है। ठीक है, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं और यहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ से प्रवेश कर रही हैं, वहाँ से बाहर निकल रही हैं। तो ये क्षेत्र रेखाएं जहाँ प्रवेश करेंगी उस बिंदु का कोई पृष्ठ होगा, जहाँ से पास अंदर प्रवेश करेंगी वहाँ कुछ पृष्ठ होगा और उस पृष्ठ का अगर हम क्षेत्रफल, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश देखें तो उस पृष्ठ के लंबवत क्या होगा, बाहर की ओर होगा ऐसे। तो जैसे ये रेखाएं अंदर प्रवेश करेंगी तो आप देखेंगे ये एंगल जो बनेगा वो हमेशा थीटा से क्या बनेगा, 90 से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और यहाँ पर देखें जहाँ से ये निकल रही हैं बाहर, वहाँ पर अगर हम पृष्ठ रेखाएं खींचें, इसकी क्षेत्रफल सदिश खींचें तो ये जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 से कम बनेगा। ठीक है, तो अब 90 से ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, 90 से कम बनेगा तो क्या होगा। तो देखें वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है फाई ई इक्वल टू डी ए ई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। यदि एंगल ये थीटा जो है 90 से बड़ा हो तो कास की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, और जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वैद्युत फ्लक्स कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, ये तब होगा जब वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हो। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हो उस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। दूसरी चीज़ अगर हम इसकी भी बात कर लें, यहाँ देख लें, यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डी ए ई कॉस थीटा। यहाँ पर देखें थीटा का मान 90 डिग्री क्या है, कम है। तो जब 90 से कम होगा तो कास 90 से कम जब होगा तो कास की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आएगा फाई ई का वो धनात्मक होगा। ठीक है, ओके, यानी जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो वो धनात्मक होती हैं और जब किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो ऋणात्मक होती है। अर्थात वैद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। कौन कौन, धन वैद्युत फ्लक्स और ऋण वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वो जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेंगी तो वहाँ पे ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होगा और जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलेंगी तो वह
धनात्मक वैद्युत फ्लक्स होगा। क्लियर? चलिए आगे हम फिर पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगे। अब देखते हैं कि वैद्युत जो फ्लक्स है वो निर्भर किस पर कर रहा है। वैद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या बदलें तो वैद्युत फ्लक्स का मान बदल जाएगा। तो देखें वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो यही है DAE cos थीटा। ये इसका फॉर्मूला है वैद्युत फ्लक्स का। ठीक है, यहाँ देखें ये क्षेत्रफल है, ये वैद्युत क्षेत्र है और ये उनके बीच का कोण है। ठीक है, तो यदि हम वैद्युत जो पृष्ठ रखे हैं वैद्युत क्षेत्र में, ये अगर हम इस पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाएं घटाएं तो वैद्युत क्षेत्र का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, पृष्ठ छोटा कर देंगे तो कम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेंगी, पृष्ठ बड़ा कर देंगे तो अधिक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेंगी। इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स जो है इसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरा है E मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी तो अधिक क्षेत्र रेखाएं पास करेंगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी तो कम क्षेत्र रेखाएं पास करेंगी, और क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स है। तो इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स क्या है, ई पर भी निर्भर करता है। तीसरी जो चीज़ है वो क्या है, थीटा। ठीक है भाई, थीटा क्या है, किसके किसके बीच का कोण है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और जो हमने पृष्ठ रखा है उस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा, दोनों के बीच का कोण है। अगर ये कोण बढ़ता है या घटता है तो वैद्युत फ्लक्स का मान घटेगा या बढ़ेगा। कैसे, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में देखा भी कि थीटा का मान 90 से अधिक हो रहा है तो वैद्युत फ्लक्स निगेटिव माइनस में चली जा रही है। यदि थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो रहा है तो वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक हो जा रहा है। तो इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स जो है पृष्ठ के क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके बीच के कोण पर निर्भर करता है। ये वैद्युत फ्लक्स की निर्भरता अगर पूछा जाए तो ये पृष्ठ के क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स के मात्रक का। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स किस राशि के अंतर्गत आती है, सदिश होती है या अदिश होती है, ये जानने के लिए हम फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश गुणनफल का मतलब डॉट गुणन, बिंदु गुणन। जैसे यहाँ देखें वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा। तो यहाँ भी देखें हमें क्या है, वेक्टर DA डॉट वेक्टर E, ये भी सदिश है ये भी सदिश है, दोनों का जो गुणनफल है वो डॉट प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है और वो है फाई। तो दो सदिशों का डॉट जो गुणनफल होता है वो हमेशा अदिश राशि होता है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स भी हमारा अदिश राशि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।